वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे बेटा, और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से स्कोर किया होगा उसमें। तो सेकेंड टर्म की पढ़ाई अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आपके 9 पार्ट के बाद दशमः पाठः यानी कि 10वें पार्ट से आपका सिलेबस सेकेंड टर्म में रहेगा मिड टर्म के एग्जाम के बाद बेटा। तो इसको आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है त्वम आपणम गच्छ, दशमः पाठः यानी कि 10वां पाठ। ये आपकी दीपकम नाम की जो बुक है संस्कृत की, उसका है NEP 20 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में आपके इंट्रोड्यूस की गई है बेटे। तो चलिए हम लोग पाठ शुरू कर लेते हैं। पाठ में अम्बा, अम्बा कहते हैं माँ के लिए भी हो सकता है ये अम्बा, और अम्बा नाम भी होता है। तो यहाँ पर माँ के लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो अम्बा कहती हैं। ये देखिए आपका संवाद है। जब आप लिखते हैं संवाद तो इस तरीके से किसी का नाम लिख देते हैं, उसके आगे उसने जो बात कही डैश डाल करके इस तरह से आप आगे लिख देते हैं। तो इसे संवाद कहते हैं बेटा, ठीक है ना। संवाद मीन्स से दो लोगों के बीच होने वाली बात को एज इट इज उन्हीं के शब्दों में आगे रखना। तो अम्बा ने जो बातें कही यानी कि माँ ने जो बातें कही माँ के नाम के सामने होंगी, और राकेश जो जवाब देगा या ऐसा कहेगा वो सारी बातें राकेश के सामने होंगी। ये आपको संवाद में ध्यान रखना है बेटे। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अम्बा कहती हैं, राकेश कुत्र असि। राकेश कुत्र मतलब कहाँ, असि मतलब हो, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छ यानी आओ, यानी कि राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। क्लियर पहली लाइन। तो अम्मा पूछती हैं राकेश कहाँ हो तुम, यहाँ आओ। तो राकेश जवाब देता है आम अम्ब हाँ माँ। आम का मतलब हाँ, आम कहते हैं हाँ के लिए, यस है ना। और अम्ब का मतलब माँ। कथय, कथय का मतलब कहो, कहो, ठीक है। किम कार्यम करवाणी, आपको क्या काम करवाना है। यानी कि राकेश को उसकी माँ आवाज देती है, कहती है राकेश कहाँ हो, यहाँ आओ। तो राकेश जवाब देता है हाँ माँ, कहो क्या काम करवाना है। तो अम्बा जवाब देती है अद्य यानी कि आज, तव तातः तुम्हारे पिता का, कार्यालयात विलंबित, आज तुम्हारे पिता कार्यालयात का मतलब कार्यालय से, विलंबेन यानी कि देर से, आगमिष्यति भविष्य वचन, भविष्य जो है हो गया, भविष्य काल हो गया आपका ये, आएंगे। यानी कि आज तुम्हारे पिता कार्यालय से देर से आएंगे। अद्य मतलब आज, तब मतलब तुम्हारे, ताता का मतलब पिता, कार्यालयात मतलब कार्यालय से, विलंबेन मतलब देर से, आगमिष्यति यानी कि आएंगे। यानी कि आज तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे पापा कार्यालय से देर से आएंगे। त्वम आपणम गच्छ, आपणम कहते हैं बाजार को, गच्छ यानी जाओ, तुम बाजार जाओ। वस्तुनि आना है, मतलब वस्तुनि का मतलब वस्तु, वस्तु वस्तुनि ना। तो यहाँ पर आपका हो गया वस्तु, वस्तुएं वस्तुनि, यहाँ पर आपका हो गया बस इसको सामान लाना है, वो सामान ले आओ। वस्तु नाम नामावली अपि अत्र अस्ति। वस्तु नाम मतलब वस्तुओं की, नामावली मतलब सूची या नामावली लिस्ट, अपि मतलब भी, अत्र यानी कि यहाँ, अस्ति का मतलब है, यानी कि वस्तुओं की सूची भी यहाँ है। यानी कि राकेश को उसकी माँ आवाज देती हैं, पूछती है कि राकेश तुम कहाँ हो, यहाँ आओ। तो राकेश अपनी माँ से कहता है कि हाँ माँ, कहो आपको क्या काम करवाना है। तो माँ कहती हैं कि आज तुम्हारे पिता कार्यालय से देर से आएंगे, तुम बाजार जाओ, ये चीजें ले आओ, वस्तुओं की सूची है, ये भी यहीं पर है। तो राकेश कहता है अस्तु यानी कि ठीक है। स्यूतम ददातु, स्यूतम कहते हैं थैले को, थैला, ठीक है। स्यूतम ददातु मुझे थैला दे दो। वस्तु नाम नामावलीम अहम स्वीकारोमि, मैं वस्तुओं की नामावली जो है, सूची जो है वो भी ले लेता हूँ। यानी कि राकेश जाने के लिए तैयार है। वो कहता है कि ठीक है मुझे थैला दे दो, स्यूतम मतलब तो थैला, और मैं वस्तुओं की सूची भी ले लेता हूँ। तो अम्बा कहती है स्वीकुरु, लो ये स्वीकार करो या ले लो। धनम अपि नया, धन भी ले लो यानी कि पैसे भी ले लो, नया मतलब ले लो, अपि मतलब भी। तो राकेश कहता है अम्ब इतो अपि एवं वस्तु स्वीकारवाणी, यानी कि
अम्ब यानी कि माँ इतो अपनी एकम वस्तु स्वीकारवाणी, मैं एक चीज और इसमें स्वीकार करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज के लिए और स्वीकृति दे दो, एक चीज के लिए मुझे और अनुमति दे दो कि मैं वो चीज ले सकूं। तो माँ कहती है चाकलेहम इच्छति खलु वत्स, तुम चॉकलेट चाहते हो बेटा, जानतु अधिकम चाकलेह खादनम स्वास्थ्याय हानिकरम भवति, तुम जानते हो ना अधिकम चाकलेह, ज्यादा चॉकलेट खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है। क्योंकि तुम चॉकलेट लेना चाहते हो तो बेटे तुम जानते तो हो ना कि चॉकलेट ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो राकेश कहता है केवलम अद्य एव स्वीकारो, केवल आज मैं खरीदूंगा, यानी कि केवल आज लूंगा मैं। तो अम्बा कहती है यानी कि माँ कहती है अस्तु ठीक है, मार्गे याना नाम गति पश्यतु, रास्ते में जो यान मिलेंगे यानी कि वाहन मिलेंगे, जो व्हीकल्स मिलेंगे उनकी गति पर ध्यान रखना, उनकी गति देखना। अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, और दूसरी तरफ जब आपको सड़क पार करनी हो तो बहुत सावधानी से पार करना। तो राकेश कहता है आम अहम गच्छामि, आम का मतलब हाँ, अहम गच्छामि यानी कि मैं जाता। आगे राकेश कहता है आकर के महोदय कृपया एताम नामावलीम पश्यतु, महोदय कहता है दुकानदार से, आपने का कहा गया है, आपने का यानी कि दुकानदार, महोदय कृपया एताम नामावलीम पश्यतु, कृपया ये नामावली देखें यानी कि ये सूची देखें, वस्तुनि च ददातु, और ये सामान मुझे दे दें। तो आपने कहा यानी कि दुकानदार कहता है पश्यामि, देखता हूं। तो मुद्गह अर्ध किलोमीटर यानी कि मूंग की दाल आधा किलो, गुड़ 1 किलोमीटर, गुड़ 1 किलो, सरसपह पाद किलोमीटर यानी कि सरसों 1 पाव, ठीक है। आगे शर्करा यानी कि चीनी 1 किलोमीटर, चीनी 1 किलो चाहिए। द्विदलम यानी कि दाल 1 किलोमीटर, 1 किलो दाल चाहिए। तो क्या क्या लिया राकेश ने, मूंग ली आधा किलो, गुड़ लिया 1 किलो, सरसों ली 1 पाव या 250 ग्राम, शर्करा यानी चीनी ली 1 किलो, और दाल ली, दली हुई दाल जो कहते हैं जिसमें 2 दल हो जाते हैं, 1 किलो। सर्व सिद्धम अस्ति, सब ठीक है। स्यूतम ददातु, सब ठीक हो गया है, पैक हो गया है। स्यूतम ददातु, थैला दे दो। तत्र स्थापयामि, मैं उसमें ये सामान मैं वहां रख देता हूँ, थैले में मैं ये सारा सामान रख देता हूँ। स्थापयामि मतलब रख देता हूँ। तो राकेश कहता है अस्तु कति रूप्यकाणि अच्छानी, अस्तु का मतलब ठीक है, कति का मतलब कितने, रूप्यकाणि का मतलब रुपए, यच्छानी यानी कि देने हैं, यानी कि ठीक है तुम्हें मुझे कितने रुपए देने हैं, इस थैले सामान के कितने पैसे देने हैं। तो आपने कहा यानी कि दुकानदार कहता है चत्वारी यानी कि 4, शतानी का मतलब 100, षष्टिम का मतलब 60, चत्वारी शतानी षष्टिम च 460 रूप्यकाणि ददातु, 460 रुपए दे दो। तो राकेश कहता है महोदय महोदय नीलवर्णा लेखनी अस्ति किम, क्या आपके यहाँ नीला लिखने वाली, नीले रंग की लेखनी यानी कि नीला पेन है। तो आपने कहता है आम अस्ति, हाँ है। तो राकेश कहता है एकम चाकलेहम, एक चॉकलेट, एकाम लेखनी, एक लेखनी यानी कि एक पेन, च ददातु यानी कि और, ददातु यानी कि एक चॉकलेट और एक लेखनी दे दो। तस्य मूल्यम अपि योजयतु, उनका मूल्य भी जोड़ लो, उनका मूल्य भी इसमें जोड़ लो। तो आपने कहा यानी कि व्यापारी या जो दुकानदार है वो कहता है अस्तु यानी कि ठीक है। लेखन्याः, लेखनी के 20 रूप्यकाणि, लेखनी के 20 रुपए, चाकलेहस्य यानी कि चॉकलेट के 10 रूप्यकाणि, 10 रुपए, च योजयामि यानी कि लेखनी के 20 रुपए और चॉकलेट के 10 रुपए भी जोड़ देता हूँ। आहत्य नवध्यधिकानि 400, कि अब तुम्हारे 490 रुपए दे दो, अब तुम मुझे 490 रुपए दे दो। तो राकेश कहता है आम 500 रूप्यकाणि सन्ति, हाँ ये 500 रुपए हैं, 500 के 500 रूप्यकाणि मतलब रुपए, सन्ति मतलब हैं, हाँ 500 रुपए हैं।
स्वीकरोतु, ये दीजिए, स्वीकार कीजिए, अवशिष्टम च ददातु, और बाकी पैसे मुझे वापस दे दीजिए। तो आपने कहता है सर्वम स्यूते स्थापितम अस्ति, सब सामान थैले में रख दिया गया है, सब थैले में स्थापित कर दिया गया है। 10 रूप्यकाणि, 10 रुपए, अवशिष्टानि, ये जो बचे हैं, स्वीकरोतु, स्वीकार कीजिए। तो राकेश कहता है अस्तु धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। आपने क्या कहता है, व्यापारी जो है या दुकानदार है वो कहता है पुनरपि आगच्छतु, यानी कि दोबारा आइएगा, फिर से आइएगा। जैसे लोग कहते हैं प्लीज विजिट अगेन, तो उसके लिए कहा पुनरपि आगच्छतु, यानी कि फिर से आइएगा दुकान पर। ये था आपका पाठ आपणम के लिए, है ना। दुकानदार के पास जाकर तुम आपणम का से तुम बाजार जाओ। ये आपकी बुक दीपकम का 10वां पार्ट था बेटा, जिसमें कि माँ ने राकेश को थैला लेकर के सामान लेने के लिए भेजा, सामान की सूची दी। राकेश ने कहा कि मुझे एक चॉकलेट भी खानी है। माँ ने कहा तुम जानती हो चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। इस पर राकेश ने माँ को जवाब दिया मैं सिर्फ आज ही खाऊंगा। दुकान पर जाकर के उसने सूची पढ़ी, सूची में उसने क्या क्या लिया था, मूंग ली थी, गुड़ लिया था, सरसों लिया था, उसके बाद उसने चीनी ली थी और दाल ली थी। ये सब लेने के उसके 460 रुपए बने थे। उसके बाद उसने पूछा कि दुकानदार से कि क्या आपके यहाँ नीला पेन है, तो उसने कहा हाँ है। तो राकेश ने कहा कि एक नीला पेन और एक चॉकलेट दे दो और उसके पैसे भी जोड़ लो। तो व्यापारी जो था, दुकानदार था, उसने कहा कि लेखनी जो है पेन 20 रुपए का है और चॉकलेट 10 रुपए का है, उनको भी मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, तो 490 रुपए हो गए। इस पर राकेश कहता है 500 रुपए है, ये ले लो और मुझे बचे हुए पैसे वापस दे दो। तो व्यापारी जो है वो 490 रुपए काट करके 10 रुपए उसको दे देता है और बताता है कि आपका सारा सामान मैंने थैले में स्थापित कर दिया, थैले में रख दिया है। इसके बाद वो उसको धन्यवाद कहता है राकेश दुकानदार को। तो दुकानदार उसे कहता है फिर से आइएगा। यहीं आपका पाठ खत्म हो जाता है बेटा। तो ये आपका पाठ था 10वां। इसका अभ्यास कार्य हम लोग सारा का सारा एक अलग वीडियो में करेंगे। आपको पाठ समझ में नहीं आया हो कहीं से, तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल अब तक आपने अगर स्वीकार जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे के सारे हिंदी के और संस्कृत के चैप्टर्स में आपको एक ही जगह पर यहीं पर करा रही हूँ। आपको पहले भी हेल्प मिली होगी बेटा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में भी आपके सारे के सारे चैप्टर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।